हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का यूज कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में जो होने वाला है, केवल टैली जो इन्वेंट्री होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कुछ जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, उसके लिए अंडर ग्रुप क्या यूज़ करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे यूज़ करेंगे। तो इन्वेंट्री में इस तरह का काम होता है कि जैसे अगर मान के चलिए आपको गोडाउन मेंटेन करना हो, उसके बाद गोडाउन मेंटेन करना हो, एक्सपायरी डेट मेंटेन करना हो, या फिर अगर आपको परचे ऑर्डर सेल ऑर्डर का काम कर रहे हैं, तो ये सब इन्वेंट्री के ही अंतर्गत आता है। तो आज केवल हम लोग देखने वाले हैं इन्वेंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें जैसे देख पा रहे हैं हम लोग कि पहला काम हम लोग करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। मतलब पहला काम हम लोग को है कि यहाँ पे आकर के पहला हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से टैली वाला पेज को ओपन करते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं और उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आने के बाद यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री के ही नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इन्वेंट्री के नाम से हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं। इन्वेंट्री के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस जो भी डालना है, जैसे हम लोग यहाँ से डाल्टनगंज डाल दिए, तो डाल्टनगंज यहाँ से एड्रेस हो गया हमारा डाल्टनगंज। उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्री का नाम लिखना है, तो यहाँ से इंडिया हम लोग सर्च करेंगे, इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जिस स्टेट में काम कर रहे स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। फिर जिस एरिया में, एरिया का पिन आपको डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह है तो आप अपना डाल सकते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग यहाँ से इस तरह से डाल दिए। उसके बाद अगर फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपके पास तो ईमेल आईडी डालिए। फिर इधर आपको डेट वाइज एंट्री करना है, तो यहाँ पे डेट चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डेट रहने दे रहे हैं। अगर पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं अपने कंपनी में प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद इसको इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। तो पहला काम हुआ हम लोग को कंपनी क्रिएशन का। कंपनी क्रिएट करने के बाद जो सेकंड काम हम लोग को करना है, सेकंड में हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ से हम लोग पुनः वर्ड पे क्लिक करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली सेलेक्ट अकाउंट्स इन्फो। उसके बाद सेलेक्ट करना है लेजर, और इसमें हम लोग को 4 लेजर बनाना है, परचेज का, सेल का, राम डी आर और मोहन सी आर। अगर हम लोग कैश पे काम करेंगे तो यहाँ पे जो राम डी आर जो कि डेबिटर का काम कर रहा है, मोहन सी आर जो क्रेडिटर का काम कर रहा है, इसका लेजर बनाने का ज़रूरत हम लोग का नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग काम करने वाले हैं, एक पार्टी से सामान लेंगे और एक पार्टी को सामान बेचेंगे, मतलब इसमें दोनों काम करने वाले हैं। तो मोहन से हम लोग सामान खरीदेंगे और राम से हम लोग सामान को बेचेंगे। तो 4 लेजर बनाना है, परचेज, सेल, राम डी आर और मोहन सी आर। परचेज परचेज में जाता है, सेल सेल अंडर में जाता है, राम को सैंडी डेप्टर में रखेंगे, राम डी आर और मोहन सी आर सैंडी क्रेडिटर में। तो टैली को ओपन करते हैं हम लोग, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर में जाकर लेजर क्रिएट करते हैं। पहला जो हम लोग को लेजर बनाना है, इसमें परचेज का बनाना है। परचेज जो होता है अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट में जाता है। परचेज अकाउंट्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो है इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ अफेक्टेड, इसको रखना हम लोग को यस, और इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। दूसरा बनेगा हम लोग का सेल का लेजर। सेल जाता है अंडर ग्रुप सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट को सेलेक्ट लिए, वही इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको रखेंगे यस हम लोग। फिर बनाना था एक राम डी आर का, जो जाएगा सैंड्री डेप्टर में, तो यहाँ से सैंड्री डेप्टर को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है, तो इससे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें इन्वेंट्री यस था, सेल और परचेज में इन्वेंट्री हमारा यस था। यहाँ पे इसे देख पा रहे होंगे परचेज वाला में भी इन्वेंट्री यस है, सेल वाला में भी हमारा इन्वेंट्री यस है। लेकिन राम डी आर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इन्वेंट्री को हम लोग को नो रखना है और मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना है। तो यहाँ से आता है हम लोग इन्वेंट्री को, यहाँ से हम लोग मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर देते हैं। उसके बाद इधर इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड जो है, ये सब को हम लोग नो ही रखेंगे और इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। फिर एक और लेजर बनाना था हम लोग को मोहन सी आर का, जो जाएगा सैंड्री क्रेडिटर में, अंडर ग्रुप कहाँ हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर। इंटर प्रेस करेंगे, इसमें भी सेम वही कंडीशंस, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी वाला जो भी फीचर्स है उसमें नो करेंगे। तो लेजर हम लोग को 4 बनाना था, लेजर का काम हो गया कंप्लीट। वर्ड में हम लोग फिर से क्लिक करते हैं, आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है। उसके बाद जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद
यहाँ पे हम लोग को काम करना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है जिसमें सोप, राइस, ऑयल और बिस्किट। तो टैली को ओपन करते हैं, एस्केप मार के हम लोग चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन्वेंट्री इन्फो का सरफेस मिल रहा है, यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करके ओपन करेंगे। इसमें पहला काम करना है स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग सिंगल ग्रुप क्रिएट करेंगे। अब ग्रुप का नाम हम लोग देखते हैं ग्रुप में क्या क्या क्रिएट करना है। तो ग्रुप में हम लोग को डालना है सोप, राइस, ऑयल। तो यहाँ से हम लोग एक एक ठो लिखना होगा, सोप, उसके बाद राइस, फिर है ऑयल, सोप, राइस, ऑयल, और एक और था सोप, राइस, ऑयल और बिस्किट। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं बिस्किट। ये 4 ठो ग्रुप बना लिए हैं, और भी आप किसी प्रोडक्ट का ग्रुप बना सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पढ़ेंगे। सेकंड तो अभी हम लोग ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं ना, अभी जो हम लोग काम किए ग्रुप क्रिएशन का काम किए। सेकंड में क्या है, तो सेकंड में हम लोग को यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है जिसमें पीस, पैकेट और लीटर और किलोग्राम होगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग बैक करेंगे, इसी में स्टॉक इन्वेंट्री इन्फो में ही मिलेगा। सेकंड काम करना हम लोग को यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है, क्रिएट में जाएंगे वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आकर के हम लोग को क्रिएट करना है पीस। तो सपोज हम लोग पीस को पीसीएस से इंडिकेट कर दिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग केजी को, किलोग्राम को केजी से कर दिए, लीटर को एलटीआर से कर दिए, और पैकेट को पीकेटी से कर दे रहे हैं हम लोग। ये हम लोग का यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो गया। फिर बैक करेंगे। अब एक्चुअली में थर्ड में हम लोग को काम करना स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इसे देख पा रहे होंगे कि जो थर्ड वाला काम करना हम लोग का स्टॉक आइटम क्रिएट, जिसमें डब अंडर ग्रुप जाएगा शॉप में। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर इसका पीस रहेगा, स्टैंडर्ड रेट यस, और यहाँ से कॉस्ट और सेलिंग रेट दोनों सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो टैली वाला पेज ओपन करते हैं। स्टॉक आइटम्स में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। एक एक ठो नाम लिखेंगे, जैसे लिख दिया हम लोग यहाँ पे डब। अब डब जो है अंडर किसके जाएगा, तो डब चला जाएगा शॉप के अंदर। शॉप किसका यूजर मेजरमेंट ऑफ यूनिट का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे पीस ना, पीस में हम लोग खरीद बेच रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट को हम लोग को यहाँ से यस करना है, इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कॉस्ट रेट और सेलिंग रेट, या डेट अगर हम लोग स्टार्टिंग में चेंज किए हुए रहते हैं तो यहाँ पे डेट अपने आप चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट रेट सेट करेंगे। जैसे अगर मान के चलिए आप 25 रुपये में एक डब साबुन को खरीद रहे हैं और 30 रुपये पर पीस आप सेल कर रहे हैं, तो कॉस्ट हो गया खरीदने का रेट और सेलिंग हो गया आपका बेचने का रेट। तो 25 रुपये पर पीस खरीद लिए और 30 रुपये पर पीस के हिसाब से हम लोग यहाँ से सेल कर दें। इसको इंटर प्रेस करके कर देंगे सेल। उसी तरह से और भी आइटम है, लक्स, धारा ना, लक्स, धारा हो गया। उसके बाद सलोनी, बाबा और पार्लेजी है। तो लक्स भी हमारा शॉप के ही अंतर्गत जाएगा। तो अगला हम लोग बनाते हैं लक्स। लक्स कहाँ चला जाएगा, तो लक्स भी चला जाएगा यहाँ से शॉप के ही अंतर्गत। मेजरमेंट पीस रखे, स्टैंडर्ड रेट यस कर दिए, और यहाँ से सपोज मान लीजिए आप 18 रुपये में खरीद लिए और 20 रुपये में इसको आप सेल कर दे रहे हैं ना। 18 रुपये पर पीस के हिसाब से खरीदे, 20 रुपये पर पीस के हिसाब से आप यहाँ से सेल कर दिए। लक्स के बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट। लक्स के बाद हमारे पास धारा और सलोनी है। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, लिखते हैं धारा। अब धारा की बात करें तो धारा हमारा क्या है, तो ऑयल है। यहाँ से ऑयल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको मेजरमेंट हम लोग लीटर रख लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट यस करते हैं, और यहाँ सेट करते हैं कॉस्ट रेट और सेलिंग रेट। तो सपोज मान लीजिए 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप खरीद लिए और 140 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप सेल कर रहे हैं। इंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। एक और तेल में था आपका सालोनी। सालोनी का भी अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑयल। उसके बाद मेजरमेंट रहेगा लीटर, स्टैंडर्ड रेट यस। उसके बाद यहाँ पे खरीदने का रेट और बेचने का कॉस्ट रेट सेट करें। 140 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप खरीद लिए, और सपोज मान लीजिए 165 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप सेल कर दे रहे हैं। तो ये हो गया सलोनी। उसके बाद फिर देखेंगे और भी क्या क्या हमारे पास है। तो हमारे पास देखिए बाबा, जो अंडर राइस रखना है, मैंने मेजरमेंट यूनिट किलोग्राम रखना है। उसके बाद पार्लेजी बिस्किट के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और बाबा जो है आपका राइस है। तो दो और बनाना हम लोग को, बाबा राइस है और पार्लेजी बिस्किट है। तो यहाँ से ओपन किए हम लोग टैली को, और यहाँ से लिख दिए हम लोग बाबा। बाबा क्या है हमारा, तो बाबा यहाँ पे राइस है। राइस को सेलेक्ट करेंगे, मेजरमेंट यूनिट इसका हो जाएगा केजी, स्टैंडर्ड रेट कर देंगे हम लोग यहाँ से यस।
और सपोज मान के चलिए आप इसको 45 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं और 60 रुपये पर केजी के हिसाब से इसको आप सेल कर दे रहे हैं। एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। एक और है इसमें आपका बिस्किट। बिस्किट में आपका था पार्ले जी। पार्ले जी कहाँ चला जाएगा, ये बिस्किट में चला जाएगा। मेजरमेंट इसका हम लोग यूज़ करेंगे पैकेट ना, स्टैंडर्ड रेट कर देंगे यस। सपोज मान के चलिए 35 रुपये पर पैकेट के हिसाब से खरीदें और 40 रुपये पर पैकेट के हिसाब से इसको सेल कर दिए। तो ये हमारा काम हो गया स्टॉक आइटम्स का। जितना भी स्टॉक आइटम्स हमारे पास था, स्टॉक आइटम सारा बना दिए हम लोग। डव, लक्स, धारा, सलोनी, बाबा, पार्ले जी, इस तरह से जो भी प्रोडक्ट था सबका हम लोग एक आइटम क्रिएट कर दिए, जिसमें अंडर ग्रुप, मेजरमेंट यूनिट ना, उसके बाद खरीदने का रेट और बेचने का रेट दोनों सेट किए। अब आगे जो हम लोग को काम करना है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है यहाँ से, और पहला काम करना हम लोग को परचेज़ का। तो परचेज में क्या करना है, परचेज के लिए हम लोग F9 पेज पे क्लिक करते हैं और इसमें सेलेक्ट करने बोल रहा है पार्टी ने मोहन शेयर एंड ऑल आइटम्स आर परचेज, और बाकी जितना भी आइटम्स है सबको आपको परचेज करना है। तो यहाँ से आ जाते हम लोग एस्केप मार करके गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली का पेज ओपन हो गया यहाँ पे। अब जाना हम लोग को इन्वेंट्री वाउचर में, यहाँ से ना इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद पहला काम करना परचेज का, जिसका शॉर्टकट F9 होता है। F9 पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम करना सप्लायर इन्वाइस नंबर, मतलब जो सप्लाई कर रहे हो उसमें इन्वाइस नंबर मान के चलिए मेरा भी है फर्स्ट ही है। उसके बाद आपके पास डेट आएगा, डेट स्टार्टिंग जो कंपनी क्रिएट करिएगा उसका लिस्ट मिलेगा। तो ये डेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है, किस पार्टी से आप खरीद रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि परचेज वाला में हम लोग खरीदने का जो काम कर रहे हैं वो मोहन CR से खरीद रहे हैं। तो पार्टी नेम में हम लोग यहाँ से डालेंगे मोहन CR। अगर कैश काम करते तो कैश लेते सेलेक्ट, और पार्टी नेम अगर है, और यहाँ पे बाकी जितना आइटम है सबको कर लेंगे परचेज। स्पेस मारिएगा, लिस्ट आ जाएगा। और जैसे बाबा चावल है, बाबा चावल मान कर चलिए आप 450 kg खरीद रहे हैं। रेट कौन सा लग गया, तो इसमें कॉस्ट रेट लगेगा परचेज वाला में 45 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद लिए। उसके बाद फिर यहाँ से बाबा के बाद नेक्स्ट है धारा। धारा मान के चलिए आप यहाँ से 30 पैकेट खरीदें, 30 लीटर खरीदें, 120 के हिसाब से धारा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से धारा के बाद हमारे पास डव है। डव मान के चलिए आप 50 पीस खरीदें 25 रुपये के हिसाब से। तो ये रेट वहाँ जो सेट किए थे हम लोग कॉस्ट रेट, वो शो कर रहा है। जब सेल करेंगे तो सेलिंग रेट शो करेगा। लक्स, अब लक्स मान के चलिए आप 60 पीस खरीद लिए 18 रुपये के हिसाब से। उसी तरह से लक्स के बाद नेक्स्ट है पार्ले जी। पार्ले जी क्या है, हमारा बिस्किट है। पार्ले जी सपोज आप यहाँ से 80 पैकेट खरीद लिए 35 के हिसाब से। फिर स्पेस मारेंगे। उसके बाद यहाँ से सालोनी को सेलेक्ट करेंगे। सालोनी मान के चलिए आप यहाँ से 50 लीटर खरीद लिए 140 रुपये लीटर के हिसाब से। आप इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। और भी देखेंगे और आइटम सब नहीं, अब यहाँ से कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट और इसको कर देंगे इंटर प्रेस करके सेव। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो काम हम लोग को परचेज करने के बाद अगला काम हम लोग को करना है सेल का। तो लिखा हुआ सेलेक्ट करेंगे सेल, जिसका शॉर्टकट F8 होता है। पार्टी नेम में हो जाएगा आपका राम डियर एंड ऑल आइटम्स आर सेल। तो यहाँ से आकर के F8 प्रेस करेंगे। इसमें भी आपका रेफरेंस नंबर मान के चले हम लोग 2 दे दिए इसमें, और पार्टी नेम आपकी राम को बेच रहे हैं ना, तो राम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल आइटम्स को आप सेल कर सकते हैं। तो सेल को सेलेक्ट लिए। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी कितना है बाबा का, तो यहाँ पे देख रहे होंगे बाबा का जो क्वांटिटी है 450 kg है। तो अगर आप सेल करना चाहें तो पूरे का पूरा सेल भी कर सकते हैं, इससे कुछ कम सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से 500 kg सेल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कितना है 450 kg है। तो मान लीजिए हम लोग बाबा को सेलेक्ट किए और यहाँ से सपोज मान के चलिए हम लोग पूरे 400 kg हम लोग सेल कर दिए। तो यहाँ पे रेट कैसा लग गया 60 रुपये के हिसाब से। इंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट आइटम को सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से हमारे पास धारा है, धारा 30 लीटर है, 25 लीटर हम यहाँ से सेल कर दिए 140 के हिसाब से रेट लग गया। उसी तरह से डव हमारे पास 50 पीस है। अब यहाँ से हम लोग मान के चलिए कि 40 पीस जो डव साबुन है उसको सेल कर दिए 30 रुपये पर पीस के हिसाब से। फिर स्पेस मारेंगे। डव के बाद लक्स हमारे पास 60 पीस है, 60 है मान के चले हम लोग 55 पीस सेल कर देते हैं। फिर स्पेस मारते उसके बाद डव लक्स के बाद हमारे पास पार्ले जी 80 पैकेट है, 80 में सपोज मान के चले हम लोग यहाँ से 65 पैकेट जो है वो सेल कर दे रहे हैं।
फिर स्पेस मारेंगे, पार्लेजी के बाद सलोनी हमारे पास 50 लीटर है, 50 में मान के चलिए 42 लीटर को हम सेल कर दिए। तो जब हम लोग परचेज कर रहे थे उसमें कोस्ट रेट जो वहाँ सेट किए थे हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय कोस्ट रेट लग रहा था, और अभी जो हम लोग सेल कर रहे हैं उस सेलिंग रेट यहाँ पे लग रहा है। तो हम लोग देखे थे कोस्ट को कम रखे थे और सेलिंग को ज़्यादा रखे थे। तो कोस्ट अभी यहाँ पे सब सेल वाला में सेलिंग रेट दिया हुआ है। अब टोटल आइटम हम लोग सेल कर दिए, इंटर प्रेस करके इसको कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद अगला जो हम लोग को काम करने वाले हैं, अगला में लिखा हुआ है कि इसको पहले रिसिप्ट करेंगे, जिसमें CR में राम DR को रखना है और DR में कैश रखना है, और जो अमाउंट है वहाँ पे ही करंट बैलेंस में शो करेगा, उसी अमाउंट को इनपुट करेंगे। तो रिसिप्ट करना है F6, CR में रखना है राम DR को। यहाँ से क्लिक किए, F6 प्रेस किए, रिसिप्ट वाला पेज आ गया, CR में राम DR, चूँकि राम को सामान भेजे थे इसलिए राम से पैसा लेंगे, और वहाँ जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट डालेंगे जिसमें 39,330 रुपये हुआ है। तो 39,330 रुपये यहाँ से हम लोग इनपुट कर देंगे। इंटर प्रेस करेंगे, एज रेफरेंस भी रख सकते हैं, न्यू रेफरेंस में भी कर सकते हैं, ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं। तो इसमें से किसी को भी सेलेक्ट ले सकते हैं आप। और DR में हम लोग को रखना है यहाँ से कैश, इंटर प्रेस करके इसको कर देंगे सेव। अब अगला जो स्टेप हम लोग को अप्लाई करना है, अगला स्टेप में हम लोग को पेमेंट करना है। क्या करना है? पेमेंट। पेमेंट किसको करना है? मोहन को, क्योंकि मोहन से सामान खरीदे थे। करंट बैलेंस में ही अमाउंट शो करेगा कितना पेमेंट करना है। तो F5 पे क्लिक करेंगे, DR में रखना हम लोग को मोहन CR को। देना कितना हम लोग को? 35,980 रुपया, और हमारे पास अभी आया कितना? 39,330 रुपया। तो 35,980 रुपया हम दे सकते हैं उसको। इंटर प्रेस करेंगे, ऑन अकाउंट भेजना है तो ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं, या फिर एज रेफरेंस भी रख सकते हैं आप। CR में हो जाएगा हमारा कैश, इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देना है सेव। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट काम, परचेज करने का और सेल करने का काम कंप्लीट हो गया। आगे इसमें लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जा करके प्रॉफिट लॉस आप यहाँ से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक कर लेंगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोग टोटल परचेज का जो काम है वो 35,980 रुपये का किए हैं। सेल का जो काम कर रहे हैं 39,330 रुपये का किए हैं, और अभी जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गया है वो 4,835 रुपये का सामान अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जितना भी हम लोग काम कंप्लीट कर चुके उसमें आपको नेट प्रॉफिट जो होने वाला है, सब सेल करिएगा तो 8,185 रुपये का होगा। तो यहाँ से केवल आप प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। एक और लिखा हुआ है देखने के लिए कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना स्टॉक समरी को। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, उसके बाद स्टॉक समरी को सेलेक्ट करना है, फिर Alt + F1 बटन प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करना है। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं स्केप मार के फिर से गेटवे ऑफ टैली में, स्टॉक समरी में जाना है। उसके बाद कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे, Alt F1, फिर F12 बटन प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद देखेंगे इसमें क्या क्या यस करना है। शो गुड्स इनवर्ड यस, शो गुड्स आउटवर्ड यस करना है, और शो क्लोजिंग बैलेंस को भी हम लोग को यस करना है। उसके बाद इसको कर देना है सेव। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे शो गुड्स इनवर्ड। तो यहाँ से आते हैं हम लोग शो गुड्स इनवर्ड, इसको करना है यस। उसके बाद शो गुड आउटवर्ड भी हम लोग को कर देना है यस, और शो क्लोजिंग बैलेंस को भी करना है यस। और उसके बाद इसको इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। जैसे आप यहाँ से सेव करिएगा तो सेव में आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3 ठो कॉलम बटा हुआ है, जिसमें इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। इनवर्ड में वैसे आइटम को दिखा रहा है जो आप खरीदे हैं, किस रेट से खरीदे हैं, टोटल अमाउंट कितना हुआ है। आउटवर्ड में भी दिखा रहा है कि कितना आप जो प्रोडक्ट है कितना सेल किए हैं, किस रेट से बेचे हैं, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। अब क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास स्टॉक में रह गया, जैसे अगर हम लोग बिस्किट का बात करें तो बिस्किट पार्लेजी 80 पैकेट खरीदे थे 35 रुपये के हिसाब से, और 65 पैकेट बेचे हैं 40 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। तो 80 में 65 बेचे, 15 पैकेट आपके पास स्टॉक में अभी अवेलेबल है। इसी तरह से ऑयल में हम लोग 2 ऑयल था, धारा और सलोनी, जिसमें धारा था हमारा 30 लीटर और 50 लीटर था सलोनी, जिसमें 25 और 42 लीटर बेचे। इसमें 5 और 8 लीटर अभी स्टॉक में बचा हुआ है। 120 खरीदे थे धारा को और 140 रुपये बेचे थे। 140 में सलोनी खरीदे थे और 165 रुपये पर लीटर के हिसाब से सेल किए थे।
राइस में केवल बावा राइस को खरीदे थे हम लोग, जिसमें 450 kg था, 45 रुपये पर kg के हिसाब से। 400 kg बेचे हम लोग 60 रुपये पर kg के हिसाब से। अभी हमारे पास स्टॉक में 50 kg बचा हुआ है। उसी तरह से सोप में हमारे पास लक्स और डव था, तो डव हमारे पास 50 पीस था और लक्स था 60 पीस। डव खरीदे 25 रुपये पर पीस के हिसाब से और बेचे हैं 40 रुपये के हिसाब से, 30 रुपये पर पीस के हिसाब से 40 पीस बेचे हैं। 10 स्टॉक में बचा हुआ है। और 60 पीस खरीदे थे लक्स, 55 पीस सेल किए हैं। 18 के रेट से खरीदे हैं, 20 के रेट से बेचे हैं, 5 पीस अभी स्टॉक में बचा हुआ है। तो यहाँ जो इनवर्ड दिखा रहा है, इनवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनवर्ड में दिखाता है कि जो आप प्रोडक्ट खरीदे हैं क्वांटिटी क्या है, रेट कितना है, उसका अमाउंट कितना हुआ है। आउटवर्ड में दिखाता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल किए हैं, किस क्वांटिटी में सेल किए हैं, किस रेट से किए हैं, उसका वैल्यू कितना हुआ है। और क्लोजिंग में जो आपके पास शेष रह जाता है उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस में देख पाते हैं कि क्वांटिटी इतना है, इस रेट से अभी आपका प्रोडक्ट है और इसका अमाउंट अभी इतना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट इसमें है, इसमें प्रिंट करने का है, जिसका शॉर्टकट Alt+P होता है। जैसे अगर हम यहाँ से Alt+P प्रेस कर दें तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा आपका, और प्रिंट आउट करके इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से यस करेंगे तो सेव करने के लिए देगा। अब आप इसको जो भी नाम से सेव करना चाहें, जैसे हम लोग इन्वेंट्री के ही नाम से इसको कर दे रहे हैं सेव, तो इन्वेंट्री का नाम से इसको सेव कर दिया। लोकेशन जैसे डेस्कटॉप पे रख दिया, यहाँ से कर दिया हम लोग सेव। तो इसका एक बिल बन करके आपका रेडी हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना खरीदे हैं, किस रेट से खरीदे हैं और कितना भी स्टॉक में बचा हुआ है। तो जैसे हम लोग यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, इसको ही मिनिमाइज़ करते हैं और दिस पीसी में चले जाते हैं हम लोग। यहाँ से पीसी में जाने के बाद हम लोग लोकेशन डेस्कटॉप रखे हैं और सेव किए हैं क्या नाम से, इन्वेंट्री के ही नाम से सेव कर दिए हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो एक आपका बिल निकल जाएगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट है किस रेट से खरीदे हैं, किस रेट से आप सेल किए हैं। इसको आप प्रिंट आउट करके और दे सकते हैं किसी को भी, मतलब जिससे आप काम कर रहे हैं, लेन देन के हिसाब कर रहे हैं, या आप जहाँ पे भी जिस शॉप पे काम कर रहे हैं तो उसको दिखा सकते हैं कि बिस्किट कैसे खरीदे हैं, ऑयल किस रेट से खरीदे हैं, राइस किस रेट से खरीदे हैं, सॉप किस रेट से खरीदे हैं। इसमें दिखा रहा है। इनवर्ड में आपका जो खरीदे हैं उसको दिखा रहा है, आउटवर्ड में जो बेचे उसको दिखा रहा है, और क्लोजिंग में जो आपके पास शेष बच गया उसको दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।